हेलो फ्रेंड्स, आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस टेस्ट 2020 के फिजिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें उर्दू लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, तो आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे उर्दू से हिंदी एंड इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सॉल्यूशन करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के डिस्कस किए हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिजिक्स के टोटल 30 क्वेश्चन हैं। हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो 41 नंबर है, साउंड तवानाई की कौन सी किस्म है। तवानाई होता है एनर्जी, यानी साउंड एनर्जी का कौन सा टाइप है। साउंड से कोई भी एटम हो या सब्सटेंस हो वो वाइब्रेट करने लगता है, तो वाइब्रेशन भी एक टाइप का क्या है, मूवमेंट है। तो मूवमेंट किस टाइप का एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल में से कौन सा तरीका तवानाई को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तवानाई यानी एनर्जी, मुंतकिल यानी ट्रांसमिशन, यानी एनर्जी का ट्रांसमिशन करने के लिए इसमें से कौन सा प्रोसेस होता है। तो कंडक्शन क्या है, एक ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि किसी सॉलिड में ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो होगा कंडक्शन प्रोसेस से होता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट एक ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है, ये ऑप्शन होगा। रेडिएशन भी एक ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि सन से जो रे आता है अर्थ पे, ये भी क्या है, एक ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है। वेव मोशन, ये भी ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है, क्योंकि साउंड वेव मोशन क्या करता है, वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रांसफॉर्म होता है एनर्जी के फॉर्म में विदाउट ट्रांसफेरिंग मैटर। तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का, तो डी ऑप्शन होगा। 43 नंबर है, अगर एक वेव की रफ्तार 340 मीटर पर सेकेंड हो और वेव लेंथ 0.5 मीटर हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यानी वेलोसिटी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हमें फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम जानते हैं वेलोसिटी बाई लैम्डा। वेलोसिटी कितना है 340, लैम्डा कितना दिया हुआ वेवलेंथ 0.5। तो इसको जैसे डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 680 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ऑप्शन डी होगा। 44 नंबर है, लाइट के रिफ्रैक्शन के दौरान मुंदरजा झेल में से कौन सी मिकदार तब्दील नहीं होती। यानी कह रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब करते हैं तो इसमें से कौन सा मैग्नीट्यूड, इसमें से कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं होता। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करते हैं तो उसमें स्पीड चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 45 नंबर है, अगर एक साउंड वेव की रफ्तार यानी स्पीड 320 मीटर पर सेकेंड हो तो वक्त यानी टाइम 1.5 सेकेंड में साउंड का तय करदा फासला यानी साउंड के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल बताना कितना होगा। तो हम जानते हैं डिस्टेंस निकालना है तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना है 320, टाइम क्या है 1.5 सेकेंड, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 480 मीटर, बी ऑप्शन होगा। 46 नंबर है, मुंदरजा झेल में से फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ, तो फोकल लेंथ क्या होता है r/2, तो ऑप्शन ए होगा। 47 है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कीमत होती है।
यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम जानते हैं वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर है, कूलॉम्स का कानून होता है, यानी कूलॉम्स लॉ पूछ रहा है, यानी कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम से हम जानते हैं वो फोर्स के लिए दिया था जब दो चार्ज गिवन हो। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बी ऑप्शन होगा। 49 नंबर है, चार्ज की SI इकाई है, यानी चार्ज का यूनिट पूछ रहा है, यानी आवेश का इकाई पूछ रहा है। तो हम जानते हैं चार्ज का जो यूनिट होता है कूलॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोसिल में इलेक्ट्रिक करंट की बहाव की वजह है। मोसिल कहते हैं कंडक्टर, यानी चालक। तो चालक में जो विद्युत धारा के बहाव की वजह होती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ऑप्शन डी होगा। 51 है, करंट की मकदार मालूम करने का फॉर्मूला, यानी करंट का मैग्नीट्यूड पता करने का फॉर्मूला है। Q इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू आई टी होता है। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई टी। तो ऑप्शन ए होगा। 52 नंबर है, एक 6 ओम के रेसिस्टर में से 3 एम्पियर का करंट गुजरता है, इस रेसिस्टर के इतराफ वोल्टेज होगा, यानी रेसिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम, करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर। तो हमें क्या निकालना है, इस रेसिस्टर के आसपास वोल्टेज कितना होगा। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। तो I का वैल्यू दिया हुआ है 3 एम्पियर, R का वैल्यू दिया हुआ है 6 ओम, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 18 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा। 53 है, अगर बैटरी 2 वोल्ट की हो तो 1 कूलॉम चार्ज सर्किट से गुजरता है तो बैटरी कितनी एनर्जी मुहैया करती है। तो हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू जो वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज इंटू चार्ज। तो वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, इंटू चार्ज कितना है 1 कूलम। तो 2 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, जूल में आएगा ये। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 54 है, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है, यानी इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट पूछा है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होता है क्या होता है, वाट होता है। 55 नंबर है, डीसी मोटर का डैश हिस्सा हर आधे साइकिल के बाद कॉइल में बहने वाले करंट की सिमत यानी डायरेक्शन को तब्दील कर देता है। यानी कह रहा है इसमें से कौन सा डीसी मोटर का पार्ट है जो कॉइल में हर आधे हाफ साइकिल पे करंट की डायरेक्शन को तब्दील कर देता है, यानी बदल देता है। तो वो है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग जो लगे रहते हैं दो, वो क्या करता है हर आधे साइकिल पे करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है कॉइल में। ऑप्शन डी होगा। 56 है, एक छोटे से बल्ब पर 1.5 वोल्ट की एक बैटरी को जोड़ा गया है, अगर इसमें से 0.15 एम्पियर करंट गुजर रही हो तो फिलामेंट की मज़ाहमत यानी रेसिस्टेंस महसूब कीजिए। महसूब यानी डिटरमाइन करना है। तो यहाँ बल्ब का वोल्टेज दे दिया है 1.5 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 0.15 एम्पियर। तो हमें रेसिस्टेंस निकालना है, तो ओम का लॉ लगाएंगे। V इक्वल टू क्या होता है आई आर।
तो आर क्या हो जाएगा, V बाई आई। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 1.5। करंट कितना दिया हुआ है, 0.15। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा, 2 0। 100। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। ये 15 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा, 10 ओम आ जाएगा। आंसर 57। 30 ओम की एक मज़ाहमत यानी रेसिस्टेंस के 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है। इसमें से गुजरने वाली बरकीरों यानी करंट को महसूब कीजिए। तो रेसिस्टेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, बरकीरों यानी करंट निकालना है। यहाँ पे अभी हमने लिखा है फॉर्मूला, तो यहाँ से करंट क्या आ जाएगा, I इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4.5 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना है, 30 ओम। तो इसको हम 15 से सिंप्लीफाई करेंगे, तो 15 से कटेगा ये 0.3 बार में, 15 2 जा, फिर इसको डिवाइड देंगे 0.3 को 2 से, तो आ जाएगा 0.15। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर है, दर्ज झेल में गर्म करने के तरीके हैं, यानी वार्मिंग प्रोसेस कौन सा है, गर्म करने का प्रोसेस पूछा है। तो इवोपोरेशन तो नहीं है, इसमें क्या बनता है, भाप बनता है। कंडेंसेशन तो ठंडा करने का है, तो ये क्या होगा, बॉयलिंग होगा, ये गर्म करने का प्रोसेस है। 59 है, 3 अजसाम, अजसाम कहते हैं बॉडी को, ए बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर बी की तपिश, तपिश यानी होता है गर्मी, 50 डिग्री सेल्सियस है, तब सी की तपिश होगी। तो यहाँ पे 3 अजसाम दिए हुए हैं, यानी 3 बॉडी दिए हुए ए बी सी, हम लिख लेते हैं ए बी सी। तीनों क्या है, एक थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल, तीनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब हुआ तीनों एक ही टेम्परेचर पे है, तीनों में जो है हीट है एक ही जैसा। तो यहाँ पे बोल रहा है बी की गर्मी जो है 50 डिग्री सेल्सियस है, यानी बी जो है 50 डिग्री सेल्सियस गर्म है, तो सी भी इतना ही होगा 50 डिग्री सेल्सियस, ए भी इतना ही होगा, क्योंकि पहले ही कह दिया क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो क्या हो जाएगा, सी की तपिश भी हो जाएगी 50 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन होगा। 60 नंबर है, एक जिस्म ए 10 डिग्री सेल्सियस पर और दूसरा जिस्म बी 10 केल्विन पर एक दूसरे से तमास यानी कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तब हरारत डैश से डैश में मुंतकिल होगी यानी ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पे दो बॉडी है, ए है एंड बी है। ए जो है 10 डिग्री सेल्सियस पे है, बी जो है 10 केल्विन पे है। तो हम जानते हैं जो हीट का फ्लो होगा यहाँ पे हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे केल्विन है, तो हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस जो होता है बड़ा यूनिट होता है टेम्परेचर में, तो क्या होगा, यहाँ से हीट फ्लो होगा बी की तरफ, यानी ए से बी की तरफ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए से बी। 61 नंबर है, न्यूट्रॉन की दरियाफ्त इस साइंटिस्ट ने की, दरियाफ्त यानी होता है डिस्कवरी, तो न्यूट्रॉन का खोज जो किया था जेम्स चैडविक ने किया था, सी ऑप्शन हो जाएगा। 62 नंबर है, 100
kg वाट इक्वल होगा? हम जानते हैं 1 kg वाट इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है। तो 100 kg वाट का निकालना है, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 980 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन ए होगा। 63 नंबर है, कमियत यानी मास सारी कायनात में डैश रहती है, यानी मास यूनिवर्स में रहता है। यहाँ पे कह रहा है मुतगैर यानी वेरिएबल रहता है, नहीं। सफ़र यानी ज़ीरो, ये भी नहीं होगा। मुस्तकिल रहता है यानी कांस्टेंट रहता है। मास जो होगा यूनिवर्स में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है यानी मुस्तकिल। मनफी नहीं होगा, मनफी यानी होता है पॉजिटिव, तो आंसर सी होगा। 64 है, इसरा बूजा जाज़बा ज़मीन यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर आज़ाद होती है यानी फ्री होती है। हम जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ज़मीन पे होता है वो किससे फ्री होता है? मास ऑफ बॉडी से। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जिस्म की चाल से, जिस्म की कीमियत से, यानी मास ऑफ बॉडी से क्या रहता है? ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आज़ाद रहता है, फ्री रहता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि हम जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आता है? जी एम बाई आर स्क्वायर। अब जी यहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो जी क्या हो रहा है? मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉडी पे नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? आंसर सी होगा। 65 है, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का इनअताफ नुमा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 3/2 है। इस वास्ते यानी मीडियम में लाइट की रफ्तार यानी वेलोसिटी होगी। तो हम जानते हैं जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भाई हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ मीडियम। तो क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 × 10⁸ यानी पहला ही ऑप्शन होगा। 66 नंबर है, शराब यानी मिराज डैश की एक मिसाल है। तो मिराज जो बनता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है, तो ये इसी का एग्जाम्पल है, ऑप्शन सी होगा। 67 नंबर है, सूरज की शुआओं का मुख्तलिफ रंगों विबग्योर में टूटना कहलाता है, यानी सन रेज का डिफरेंट कलर में बटना कहलाता है। तो हम जानते हैं क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है, डी ऑप्शन होगा। 68 है, जूल बाई कुलम मसावी है, यानी जूल बाई कुलम का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो हम जानते हैं एनर्जी इक्वल टू जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कूलम हो जाएगा। वोल्ट का क्या होगा? भी होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है जूल बाई कूलम, तो एनर्जी का क्या होता है यूनिट? जूल। तो जूल बाई कूलम क्या आ जाएगा? वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा। 69 है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है।
तो हम जानते हैं मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब यहाँ पे जनरेटर भी दिया हुआ है, तो इसका काम क्या है? ये एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है। 70 नंबर है, मुंदरजा झेल बयानात पर गौर कीजिए। तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से हमें सही बताना। पहला दिया हुआ है, सीरीज कनेक्शन में हर एलिमेंट से मसावी करंट गुजरती है। मसावी यानी सेम करंट गुजरती है। तो ये ऑप्शन सही है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब सीरीज कनेक्शन हम करते हैं एक ही तार में होता है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हम करंट फ्लो करवाएंगे तो सेम करंट हर जगह जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, पैरेलल कनेक्शन में हर एलिमेंट पर मसावी पोटेंशियल डिफरेंस होती है। यानी पैरेलल कनेक्शन में हर एलिमेंट पर एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे पैरेलल कनेक्शन हम करते हैं यहाँ पे, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा क्या होगा, सेम होगा। यहाँ भी सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं ए बी, इसको सी डी मान लेते हैं। तो सी डी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए बी के इक्वल होगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। बाकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, then please support to my channel, and if any doubts regarding this question, then please comment your question in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.